ड्रामा सीरियल कठपुतली की आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे कि जुलेखा जो कि ये फैसला करके बैठी थी कि वो अपने भाई इशफाक से उनकी बेटी का रिश्ता मांगेगी और अपने बेटे अयान की शादी अपने भाई की बेटी ताबीन से करेगी। तो जैसे ही जुलेखा का भाई इशफाक जब जुलेखा के घर आता है और जुलेखा से कहता है कि वो चाहता है कि मेरी बेटी अरीबा की शादी तुम्हारे बेटे अयान से हो, तो जुलेखा ये सुनकर हैरान हो जाती है और उसे समझ नहीं आ रही होती कि वो अब क्या जवाब दे। वो अब हिम्मत करके कहती है कि अयान ने तो ताबीन से शादी करने का फैसला किया है और वो ताबीन से शादी का कह भी चुका है और दोनों बच्चे एक दूसरे को काफी पसंद भी करते हैं, तो मैं खुद से अयान की शादी का फैसला कैसे कर सकती हूँ और अयान की मर्जी के बगैर अरीबा से शादी कैसे तय कर दूँ। इशफाक तो ये बात सुनकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि कोई बात नहीं, दोनों मेरी ही बेटियां हैं। तो फिर क्या हुआ, अगर अयान ताबीन से शादी करना चाहता है, मुझे तो तब भी इतनी ही खुशी होगी अगर वो अरीबा की बजाय ताबीन से शादी करता है। मुझे तो इंतहाई खुशी होगी कि अयान मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाएगा और मेरे लिए बहुत ज्यादा फख्र की बात होगी। दूसरी तरफ जब जुबैदा को पता चलता है कि इशफाक तो अयान के लिए अरीबा का रिश्ता तय करने गया था, जबकि जुलेखा ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया है और अरीबा की बजाय ताबीन को अयान के लिए पसंद कर लिया है, तो वो अब बहुत गुस्से में आ जाती है और अरीबा से जाकर पूछती है कि ये सब कैसे हो सकता है। अरीबा गुस्से में कहती है कि ये सब तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। जुबैदा अब हैरान होकर पूछती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। अरीबा अपनी माँ से कहती है कि मैं क्या बताती आपको कि अयान ने मुझे अपनाने की बजाय ताबीन को अपना हमसफर बनाने का फैसला किया है, मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकती थी। तो जुबैदा अब उससे एक और सवाल करती है कि क्या तुम जानती हो कि अयान ने इतना पैसा और दौलत कहाँ से इकट्ठी की है। तो अरीबा फिर गुस्से से कहती है कि मुझे क्या पता और आप इस तरह के अजीब सवाल मुझसे क्यों पूछ रही हैं। अब जुबैदा अपनी बेटी से कहती है कि तुमसे नहीं पूछूंगी तो फिर किससे पूछूंगी, मेरा तो सोच सोच के दिमाग पागल हो रहा है। मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती कि ताबीन अयान से शादी के बाद उसकी दौलत पर ऐशो इशरत करे और सुकून की जिंदगी गुजारे और तुम यही इस घर में बैठी रहो। अरीबा अब जुबैदा की बातों का जवाब देते हुए कहती है कि ये तो आपकी सोच है कि ताबीन कभी अयान की होगी, मैं किसी सूरत भी ताबीन को अयान का नहीं होने दूंगी, आप बेफिक्र रहिए। मैं अपनी खुशियों का गला कैसे घोंट सकती हूँ। दूसरी तरफ अयान जब ऑफिस से आता है तो अरीबा अयान के पास जाती है और उसे इमोशनल होकर कहती है कि तुम जो भी मेरे साथ कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे। तो अयान अरीबा से कहता है कि मैं कुछ भी गलत नहीं कर रहा, मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम जिंदगी में खुश रहो। लेकिन अरीबा अब गुस्से से कहती है कि मेरी खुशियों को तो तुम्हारी नजर ही लग गई है, मैं जानती हूँ कि तुम मुझे पसंद नहीं करते और मुझसे नफरत करते हो और तुम्हारी ऐसी हरकतें मुझे बहुत दुख देती हैं। अयान अब अरीबा को कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है और ये जो तुम नफरत वाली बात कर रही हो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं, मैं तुमसे नफरत नहीं करता, लेकिन एक बात जान लो मैं तुमसे मोहब्बत भी नहीं करता। दूसरी तरफ ताबीन और अयान की बात पक्की हो जाती है और अरीबा से ये बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती। वो इस रिश्ते से नाखुश होती है और वो ताबीन के पास जाती है और उससे कहती है कि ये खुशी सिर्फ चंद लम्हों की है, अयान वापस लौटकर मेरे पास ही आएगा, वो मुझसे मोहब्बत करता था और करता रहेगा, वो मेरे पास जरूर लौट कर आएगा। दूसरी तरफ बात पक्की होने की खुशी में जुलेखा मिठाई लेकर आती है तो इशफाक जुलेखा से कहता है कि इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत है। तो जुलेखा कहती है कि खुशी ही इतनी है और इस खुशी के सामने ये सब कुछ भी मायने नहीं रखता। इशफाक ये सब सुनकर बहुत खुश होता है और अयान और ताबीन के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार भी करता है। दूसरी तरफ ताबीन और अयान भी रिश्ता तय होने पर काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन अरीबा इस रिश्ते को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। शुक्रिया।